अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब आप एक पॉलिसी खोलते हो या आप जब भी किसी भी आदमी के पास जाते हो और उनको एलआईसी के बारे में बात करते हो, जो कुछ भी, लेकिन होता क्या है, जो अननोन पर्सन होता है वो तो पहले अपने पे ट्रस्ट नहीं करता और दूसरा वो एलआईसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो एलआईसी पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, वो ट्रस्ट करते हैं एलआईसी पर। और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि उनके ख़ानदान में, उनके फैमिली में कभी एलआईसी सेल नहीं हुई, कभी उन्होंने पॉलिसी के बारे में कभी सुना नहीं। हाँ, सुना होगा लेकिन उन्होंने कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं दिया। तो जस्ट आप जब पहली बार किसी कस्टमर को, आपको पता है कि इसे एलआईसी के बारे में कुछ पता नहीं है, इनको कुछ भी, कोई भी चीज़ इनको पता नहीं है, और हम उसे पॉलिसी, वो हमारे विश्वास पे ले लेता है। और जब हमारे विश्वास पे वो पॉलिसी लेता है तो उसमें होता क्या है कि जब वो ले लेगा, पॉलिसी लेने के बाद में उसे ट्रस्ट नहीं रहता और पॉलिसी आगे जाके बंद हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। और वहाँ पे दूसरा बात ये होता है कि जब आप पॉलिसी सेल करते हो तो वो आपके भरोसे पे, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैंने रमेश भाई को पैसा दिया तो रमेश भाई से ही मैं पैसा लूँगा, एलआईसी गई इसमें, तो उसे सिर्फ रमेश भाई से लेना देना है। और उसे ये हर एजेंट के बारे में है। और एलआईसी को भी ये फंडा मालूम है कि जब हम मतलब जितने हम एजेंट बढ़ाएंगे उतना हमारा पॉलिसी सेल होगा, और उतने ज़्यादा रिलेशनशिप रहेंगे, उतने ज़्यादा वो उसके फैमिली में तो कम से कम 10-12 पॉलिसी वो लेके आएगा। ऐसा एलआईसी का फंडा है। तो वही फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा आइडिया क्या है पॉलिसी बेचने का और क्या करना चाहिए। तो जिस घर में आपको पता है कि उसके इसमें वो, हम पहली बार उसे पॉलिसी दे रहे हैं, उसे पॉलिसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिसी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेल करो, लेकिन उसे सेल ये करो कि जिससे उसका ट्रस्ट बढ़े। अब ट्रस्ट कैसे बढ़ सकता है? एक तो उसके लिए मनी बैक प्लान है जो 920 सबसे बेस्ट और इजी सेल करने के लिए है। 50% रिटर्न उसे हर 5 साल पे मिल जाएगा और मैच्योरिटी पे भी उसको एक अमाउंट जो भी उसका बचता है वो डबल करके 20वें साल पे या 25वें साल पे उसको मिल जाता है। 920921। तो यहाँ पे जब हम पॉलिसी सेल करते हैं, यहाँ पे जब हम पॉलिसी सेल करते हैं उन्हें, तो पॉलिसी जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर को अच्छा लगता है कि पैसा आ रहा है। समझ रहे हो आप? कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगता है जब उसको पैसा आता है एलआईसी से। और हम जाते हैं पैसा देने के लिए, सर आपका ये नेफ्ट फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका 10 से 15 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये बात उसे बहुत ही अच्छी लगती है और उसका ट्रस्ट एलआईसी पे बढ़ जाता है कि भाई मेरा एलआईसी का पैसा आया। और इसी बात पे आप उन्हें पॉलिसी सेल करो। हर 5 साल में सर आपका 50% पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। हर साल बोनस भी पॉलिसी पे गिरता है, वो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। और इसमें एक एजेंट का क्या फ़ायदा है जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी 10 साल हो गए, लगता है 10 साल हो गए। तो वहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप, मतलब पहले मैं ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे जब आप जाएंगे कस्टमर के घर पे तो आप उसे बोल सकते हैं सर ये जो अमाउंट आने वाला है ना आपका 60,000, 70,000, 80,000, ये आप इसे वापस आप 917 में सिंगल एंडोमेंट प्लान है, इसमें आप डालिए, आपका 4 गुना पैसा हो जाता है 21 साल पर। अगर आप देखते तो 4 गुना 30,000 डाले तो 1,20,000 रुपये आपको मिल जाता है। ऐसा करके आप कैलकुलेशन देख लेना, तो वो पैसा आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे आपकी और 1-2 पॉलिसी खुल जाती है। अभी अमाउंट कितना है उसके ऊपर, अगर 30,000 रुपये भी आता है तो भी आप, मेरे को लगता है 25 साल वाला एक प्लान आप उससे दे सकते हो, 4-5 गुना पैसा हो जाता है। तो यहाँ पे आप वो, और रिस्क कवर फ्री हो जाता है, सिंगल प्रीमियम 917 या बीमा बचत वगैरह जो प्लान है वो वहाँ पे आप दे सकते हो।
नहीं तो उसे और तो मेरे और जो कस्टमर होते हैं उन्हें आप एक नया प्लान लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो कि सर देखो, अगर आप ये पैसा लोगे और ये पैसा लेने के बाद वो पैसा आपका खर्चा हो जाएगा, तो आपका सेविंग क्या हुआ, किस बात का सेविंग। तो ये पैसा आप एलआईसी में वापस री इन्वेस्ट कीजिए और उससे आपका पैसा ग्रोथ होते रहेगा ऑटोमेटिक। और गारंटी एलआईसी का ही है, एलआईसी कहीं डूबने वाली तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पे पैसा लगाइए, मेरी 64 ईयर्स की मेरी एलआईसी है, वहाँ पे आप डालिए पैसा और आपका पैसा ग्रोथ होगा और आपको उसके बारे में मैच्योरिटी अच्छी मिलेगी, 4 गुना 5 गुना जो भी है वो आपको वो मिलेगा। और उससे आपकी एक पॉलिसी खुल जाती है और उनका ट्रस्ट लोगों का बैठ जाता है कि नहीं, एलआईसी का एजेंट सही है, एलआईसी का पैसा भी हमें मिला। ये ट्रस्ट जब आ जाता है ना दोस्तों, सच बोलता हूँ, और कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए, ये ट्रस्ट ही हमारा मैजिक काम कर जाता है और वो हमें दूसरा रेफरेंस देता है, जिससे हमारा क्लब मेंबरशिप में पॉलिसी लैप्सेशन कम आते हैं और हमारा क्लब मेंबरशिप बढ़ते जाता है। बीएम डीएम जो भी है, सीएम क्लब, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं इसी मनी बैग के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी कस्टमर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता उसके पास, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये जो प्लान है इसको आप, अगर उसने 4 साल भरा, अभी लॉकडाउन में देखो कितना मनी बैक का जो आया था एसबी अमाउंट, उसे मैंने उसका जो प्रीमियम था 6ठा साल का उसमें कन्वर्ट किया हूँ, या 5वां साल का प्रीमियम है उसमें कन्वर्ट किया हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब पार्टी के पास पैसा नहीं है, अब वो कहाँ से पैसा भरेगा। तो ये पैसा आप वहाँ पे ये करके, जो उसका 30,000 रुपया 10,000 का हफ्ता था, वो 12,000 का हफ्ता देकर बाकी का जो 24,000 है उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है और ये प्लान आप लोग ने देना चाहिए और ये देंगे और इससे आपको और अच्छा सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो और उसे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और वो आपसे 1-2 पॉलिसी और लेगा। हर 5 साल पे उस पे के साथ मुलाकात होगी, बातें होगी और आप एक पॉलिसी उसको खुलते जाएंगे। क्योंकि 5 साल पहले उसका सैलरी क्या था, 10,000 रुपया। 5 साल के बाद सैलरी क्या 10,000 ही है? नहीं, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है। तो सर आपका 5 साल पहले 10,000 सैलरी था तो आपने 1 लाख की पॉलिसी ली थी, आज आपका 20 साल का पगार आ रहा है तो आपको कम से कम 2 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए सर। तो और आप 1 लाख का ऐड कर दो तो आपको मैच्योरिटी पे आते रहेंगे। और मुझे एक आइडिया अच्छा आया कि जब हम एक नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो वो जो नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी कोई भी प्लान लेते हैं हम, एग्जांपल जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ वगैरह जो भी प्लान है, तो वहाँ पे मेरे को एक ऐसा आइडिया आया कि अभी मैं उसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर 25,000, 26,000 से 36,000 ऐसा करके हर साल का प्रीमियम देते हो तो आपको 17-18 साल कंटिन्यू 1.5 लाख 2-2 लाख कम प्रीमियम पे, और आपको लोन अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है उसमें। जब आप सरेंडर भी करोगे तो लोन अमाउंट भी कस्टमर को ज़्यादा मिलेगा, सरेंडर अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा और उसका मैच्योरिटी भी बहुत अच्छा आता है। जो छोटा अमाउंट वाला है 24,000, 25,000, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका हर साल एक पॉलिसी बढ़ते जाएगा। कस्टमर को समझाओ कि सर आप 24,000, 25,000 का जो पॉलिसी भर रहे हो वो हर साल मुझे दीजिए, मैं हर साल आपका एक सिंगल पॉलिसी खोलते जाऊंगा और आपको हर साल 16वें साल से 17वें साल से कंटिन्यू आपको पैसा आते रहेगा सर। पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम जब भी आपके पास पैसा आएगा आप पैसा डालिए और आप पॉलिसी खोल लीजिए, आपको कंटिन्यू पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप 30,000 कोई कस्टमर भर रहा है, उसको अगर ये प्लान आप बता दिए तो कितना खुश हो सकता है। 917 टेबल, 17 साल का, 18 साल, 19 साल, 20 साल, ऐसा 32 साल, 35 साल का आप दे सकते हो बच्चे के नाम पे, या वो जो आदमी है उनके नाम पे 16-17 साल का भी आप दे सकते हो, 35 साल तक का टर्म दे सकते हो। और जितना टर्म ज़्यादा होगा आपको बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस सब कुछ ज़्यादा मिलेगा और इसमें कस्टमर खुश हो जाएगा, बोलेगा यार सही काम है। और कोई भी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी,
कोई भी पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं आएगा, कोई सर्विसिंग नहीं, 2% मिलता है, लेकिन कस्टमर खुश है, कस्टमर खुश है, पॉलिसी मिलेगी, बिजनेस बढ़ेगा और आपका ग्रोथ होगा, आपकी क्लब मेंबरशिप होगी और आपका जो गाड़ी लेने का सपना है, आपका बंगला लेने का सपना है, वो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो इस बारे में आप सोचिए। कोई भी जो नया कस्टमर है, नया है आदमी है, उनको समझाइए, सर अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपको इतना मैच्योरिटी का उसका हर 5 साल में पैसा मिलता है और मैच्योरिटी पे आपको और एक अमाउंट मिलता है जो लमसम अमाउंट रहता है। अगर 1000 रुपये भी भरता है 25 साल के प्लान में, तो हर 5 साल में उसको 30 हज़ार आएगा और मैच्योरिटी पे करीबन 3.5 लाख रुपये आता है 20 साल भरने के बाद। 25वें साल पे 5 साल उसको माफ़ है, वो भरना नहीं, 9 to 1 प्लान। तो ये जो प्लान है ये बहुत ही अच्छा है और उनका ट्रस्ट बैठता है, उनको लगता है नहीं LIC ने हमें पैसा दिया, और वो बोलता है हमको जल्दी वाला प्लान दो, जल्दी वाला, एकदम जल्दी वाला प्लान। तो हम उसे वो जल्दी वाला प्लान दे देते हैं और वो खुश हो जाता है, हम भी खुश होते हैं और हमारी एक नई पॉलिसी खुलने की आशा वहाँ से उत्पन्न होती है और हमारा क्लब मेंबरशिप बढ़ता है, हमारा कमीशन, रिन्यूअल कमीशन अच्छा आने लगता है और कभी उसे संकट काल में भी मनी बैक उसको एक हनुमान के जैसा हेल्प करके जाता है। अगर नहीं भर पाया तो वो उसका सर्वाइवल बेनिफिट में से वो पैसा लेके हम 6ठे साल का, 7वें साल का पैसा भर सकते हैं। और दोस्तों ये आइडिया आप कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।